Good morning, everyone. Welcome to all of you in my YouTube channel. I hope you are doing well and your preparation for board examination is good. Let's start our today class, which is based on the next tense, and the next tense is present perfect continuous. In the last video, I taught you present perfect tense. That class was very spectacular and the explanation was very good. Let's today our today class which is based on present perfect continuous. आइए देखते हैं आज अपना present perfect continuous जो आपका अगला टेंस है. Before starting the class, we will see the two example of yesterday that was given by me. The first question was, this is the first time I saw the movie. ये पहला क्वेश्चन था कि ये पहला टाइम था जब मैंने ये मूवी देखा था, है ना. यानी ये पहला टाइम था, अभी दूसरा टाइम भी आएगा. ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो अभी अनफिनिश एक्शन है ना. देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम. हमने जब चार्ट बनाया था तो लिखा था कि ये कुछ ऐसे टाइम है जो दिखाते हैं कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट का करेक्शन करना है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज द फर्स्ट टाइम. इसका मतलब पहली बार है तो वो दूसरी बार भी देखेगा. यानी क्वेश्चन अनफिनिश कैटेगरी में है. और क्वेश्चन अगर टाइम हमें दिखे अनफिनिश कैटेगरी में है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कर लेंगे. यहाँ से सॉ वर्ब को रिप्लेस कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे और ध्यान रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हो जाएगी सिन. तो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा. अगर जिनके भी ये क्वेश्चन सही होंगे अपना चेक कर लेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज यस्टरडे दे डिड नॉट कम येट. वे अभी तक नहीं आए. हालांकि देखिए सेंटेंस केवल इतना होता बिल्कुल सही हो जाता, दे डिड नॉट कम, वे नहीं आए थे. और सेंटेंस केवल इतना होता सही हो जाता. लेकिन देखिए इसके साथ वो टाइम दिया हुआ है ना. इसके साथ एक टाइम दिया हुआ है येट. तो हमने पढ़ा था कि अगर एग्जामिनर अगर आपको इन टेंस में इधर कराना चाहेगा तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगा. और वो हिंट यही है, वे अभी तक नहीं आए. यानी ये एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ है ना. और एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ है तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. देख साथ क्या लगाएंगे? हैव और नॉट हो गया और कम की तीनों फॉर्म सेम होती है. तो इस प्रकार से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यही पढ़ा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है या तो उसमें एक्शन खत्म हो जाता है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड, मैं काम कर चुका हूँ ना. मैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना वर्क कर चुका हूँ. यहाँ पे काम खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है. तो जैसे मैंने येट लगाया इसका मतलब ये एक्शन अनफिनिश कैटेगरी में हो जाएगा. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो टाइम था वो खत्म हो चुका है. जो टाइम है वो खत्म हो चुका है. माई पार्सल हैज नॉट माई पार्सल हैज नॉट कम येट, मेरा पार्सल अभी तक नहीं आया. तो यहाँ पे भी वो टाइम खत्म हो चुका है लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं आई. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे एक्शन खत्म हो जाता है वहाँ पे भी, और जहाँ पे टाइम खत्म हो जाए वहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट भी होगा, परफेक्ट थर्ड फॉर्म भी होगी और आईएनजी फॉर्म भी होगी. लेकिन ध्यान रखिए इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हम ये वाला फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगा लेंगे. उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. कोई परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी. अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और साथ में सिंस और फॉर, ये दो प्रीपोजिशन आएगी. हमें यही ध्यान देना है. ये सेंटेंस मतलब ये टेंस बिल्कुल इजी है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर करना है. बाकी सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की ही तरह है. चलिए देखते हैं. हमें उसी को सीखना है कि कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे. सिंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ. अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे लिखा हुआ कि 7 AM 2008, विंटर, चाइल्डहुड, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट टाइम, सॉरी टाइम इमेमोरियल. टाइम इमेमोरियल का मतलब अनंत काल तक, है ना, ईटीसी. अब ये कुछ ऐसे वर्ड है जो दिखाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को. और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. लेकिन ध्यान रखिएगा जो, तो ये जो सिंस वर्ड है ये प्रीपोजिशन है तो इन शब्दों के साथ आ सकता है. लेकिन ध्यान रखिएगा अब जो बात बोलने वाला हूँ आप इससे भी पहचान सकते हैं. लेकिन जब हम सिंस लगाते हैं तो वो जब एक्शन जहां से स्टार्ट हुआ हो, हमें बस यही ध्यान देना है कि एक्शन को स्टार्ट हुए कितना देर हो गया है. हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि ये एक्शन होते हुए इतना टाइम हो गया है. एक एग्जाम्पल सबको बताता हूँ. अगर मैं कहूँ कि आई हैव बिन
आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, मैं तुम्हें मंडे से ही पढ़ा रहा हूं, यानी मंडे का जो टाइम है पढ़ाते मंडे से पढ़ा रहा हूं, और आज जो अगला दिन आ गया है ना, तो वो टाइम मंडे को स्टार्ट हुआ था और एक्शन परफॉर्म होते हुए आज ये टाइम हो गया। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। सिंस जब हम लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम वही होता है कि ये एक्शन कब से शुरू हुआ है ना। अगर मैं बोलूं कि यू यू हैव बीन वॉचिंग यू हैव बीन वॉचिंग दिस क्लास यू हैव बीन वॉचिंग दिस क्लास सिंस 2 o'clock, मतलब आप ये जो क्लास है वो 2 बजे से देख रहे हैं। स्टार्ट कब हुआ है? 2 बजे से, और अभी तक देख रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो केवल और केवल सिंस प्रीपोजिशन का ही हम यूज करेंगे। बेस इसका मेन लॉजिक यही था कि हमें एक्शन देखना है कि वो एक्शन कब से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो अगर आपने इतना समझ लिया है, आइए फॉर को देख लेते हैं कि फॉर का यूज कब करते हैं। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, है ना, कि हमने ये काम कितने समय तक हुआ है, कितने घंटा, कितने मिनट ये काम हुआ है। जैसे कि कुछ वर्ड हैं, 5 मिनट्स, या यहाँ पे कोई भी मिनट्स हो सकते हैं। ए लॉन्ग टाइम, 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ, 2 ईयर्स, द लास्ट 2 डेज, द लास्ट वीक्स, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर्स, इटीसी। बेसिकली ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखाता है कि ये काम कितने मतलब टाइम तक हुआ है, ड्यूरेशन क्या है। जैसे अगर हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो वो पीरियड कितने का होता है, वो पीरियड 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट का होता है। तो वो काम उतने मिनट हुआ है ना, ये उसकी ड्यूरेशन है कि कितने घंटे का काम हुआ है। जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम 3 घंटे, 3.5 घंटे हो जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मतलब हमें वो देखना है कि ये काम कितना समय तक हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कितने समय तक ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस स्लैश फॉर 9 AM, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं 9 बजे से। अब बताइए, ये 9 बजे जो टाइम है, हमें पता है कि ये पढ़ाने का एक्शन कब शुरू हुआ है, ये पढ़ाने का एक्शन कब शुरू हुआ है, ये 9 बजे शुरू हुआ है, यानी 9 बजे से पढ़ा रहा हूं और अभी तक 12 बज गए हैं। तो ये टाइम 9 बजे शुरू हुआ है और 12 बज गए, यानी स्टार्टिंग टाइम हमें पता है। और अगर स्टार्टिंग टाइम पता है तो केवल और केवल कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, सिंस प्रीपोजिशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उस केस में केवल और केवल सिंस प्रीपोजिशन आएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज स्टडिंग इंग्लिश सिंस स्लैश फॉर 7 PM, वह इंग्लिश स्टडी कर रहा है। कब से कर रहा है? वो 7 बजे से इंग्लिश स्टडी कर रहा है। यानी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 7 बजे से पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसे 9 बज गए, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? सिंस प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे। आई होप, लगता है कि आपको अब ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर आपने बचपन से भी देखा होगा कि आपको समझ में नहीं आता कि कब फॉर लगाएंगे, कब सिंस लगाएंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग टाइम पता हो तो केवल और केवल सिंस प्रीपोजिशन यूज की जाएगी। लेकिन अगर वो काम पता चले कितने समय तक हुआ है तो केवल और केवल फॉर प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाती है, उस समय की अवधि हो जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2002, कह रहा है कि मैं उसे 2002 से ही जानता हूं, मैं उसे 2002 से ही जानता हूं। अब देखिए 2002 से जान रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 2002 से जान रहा हूं, तो सिंस प्रीपोजिशन लगा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या प्रेजेंट परफेक्ट भी, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती है नो वर्ब, यहाँ पे नोइंग आएगा ही नहीं। आपको पता है कि इससे पहले मैंने वीडियो में कुछ पढ़ाए थे स्टेटिव वर्ब, इसमें लव, हेट, नो, है ना, ये मैंने जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि इसमें एक्शन कंज्यूम नहीं होता, इसमें कोई काम नहीं होता। अगर मैं किसी को जान रहा हूं तो जानने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो उस केस में, स्टेटिव वर्ब के केस में, उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा जब बोलने वाला हूं कि सिंस और फॉर का यूज हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख पाएंगे तो एक्शन किस में जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में जाएगा, यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बिन हटाना पड़ेगा और नो की थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नून, KNOWN। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये एक्शन मैं उसे 2002 से जानता हूं, यानी जानने वाला काम खत्म हो चुका है, और जानने वाला काम खत्म हो चुका है
तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन साथ में टाइम रहेगा, क्योंकि अपने पास चारा ही यही है कि कॉन्टिन्यूस दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये नो वर्ब स्टेटिव वर्ब है और इनकी आईएनजी फॉर्म होती नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इस टेंस को वही मीनिंग रखने के लिए, वही मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन 2002 से शुरू हुआ है, यानी एक्शन वो खत्म हो चुका है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि नो एक स्टेटिव वर्ब है। आई होप द डाउट इज क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस स्लैश फॉर 3 आवर्स। कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार 3 घंटे से कर रहा हूं। बताइए 3 घंटा क्या है, 3 घंटा स्टार्टिंग टाइम है या ड्यूरेशन है। मैं 3 घंटे से कर रहा हूं और अभी तक मान लीजिए 5 घंटे हो गए। 3 घंटे से वेट कर रहा हूं और वेट करते करते 5 घंटे हो गए। तो ये घंटा जो है, ये हावर्स जो है, ये ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग टाइम है। ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है। इंतजार करते करते 3 से स्टार्ट किया था और 5 घंटे हो गए। तो 5 आवर्स, ये 3 आवर्स, 2 आवर्स, ये आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो केवल और केवल फॉर प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, आप सिंस का यूज नहीं करेंगे ना। देखिए वही लिखा है, बस इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, तो उससे पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, और अगर नंबर नहीं है तो केवल सिंस आएगा। अब यहाँ पे देखिए वीक, मंथ, लास्ट ये लिखा हुआ है, तो ठीक उससे पहले कोई नंबर आ जाए, है ना, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ, तो केवल फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर नंबर ना हो, ईयर, मंथ, डिकेड, टाइम लिखा हो, तो केवल सिंस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बस यही हमें देखना था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बाकी आपको सारे इधर इसी से हो जाएंगे। अब आज के लिए जो होमवर्क है वो 2 क्वेश्चन आपको इधर फाइंड आउट करिए और व्हाट विल बी करेक्शन हियर, करेक्शन करिए। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आई होप आज का क्लास बढ़िया लगा होगा, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बातों को रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।